अब तो गौमूत्र तो खत्म हो गया, अब तो पंडिताइन का मूत्र चलने लगा हमारे इटावा में। अब तो पंडिताइन के मूत्र से लोग शुद्ध होते हैं। गौमूत्र तो खत्म हो गया। गौमूत्र की तो हमारे यूपी की अखिलेश यादव जी की कुर्सी धुलाई गई थी जो मुख्यमंत्री पद से हटे थे। तो महिलाएं तो हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं रहती, इसलिए कि यदि उम्र बढ़ाने की मशीन होती तो मैं एक नहीं कम से कम 5-10 महिला से और यानी कि 5-6 शादियां कर लेता और सभी बीवियों से कहता कि 100 साल उम्र मेरी मांग लीजिए तो कम से कम 1000 वर्ष तो मुझे जीने का अवसर मिलता। कि सुबह सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की घंटी बजती है, दूसरी विद्यालय की घंटी बजती है। मंदिर की घंटी बजने पे अगर आप जाएंगे तो भिखारी बनेंगे, और विद्यालय की घंटी बजने पे अगर आप विद्यालय जाएंगे तो डीएम, कलेक्टर, एसपी ये सब बनेंगे। अपना परिचय बताइए भैया। महेंद्र गौतम। गौतम, आप नाम के पीछे गौतम लगाए हैं भैया, लगता है क्या बौद्धिस्ट है? बौद्धिस्ट में कोई शंका नहीं है। कितने दिनों से बौद्धिस्ट है भैया आप? मुझको तो खुद ही याद नहीं कि मैं बचपन से कितने समय से बौद्धिस्ट हूँ। यानी शुरू से ही बौद्धिस्ट है? जी हाँ, मेरे यहाँ कभी किसी देवी देवता की कभी मूर्ति नहीं दिखी है। हमारे यहाँ हमेशा बाबा साहब और बुद्ध जी रहे हैं, और हम गौतम शब्द भी हमको लगता है कि बुद्ध जी का ही शब्द है। तो हम लोग तो बुद्धिस्ट तो वैसे भी हैं, बचपन से बुद्धिस्ट हैं। अच्छा, आपके मम्मी पापा बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे क्या? मम्मी पापा मजबूरी थी फॉलो करना, क्योंकि किसी मंदिर में जाने तो दिया नहीं जाता था। अगर मंदिर जाते तो मंदिर छू जाता, फिर उनको पनिशमेंट मिलता, उनका मंदिर धुलना पड़ता, तो मजबूरी थी। बुद्ध जी का रास्ता एक ऐसा रास्ता है, बुद्ध जी का एक ऐसा रास्ता है, चाहे जो आ जाए। मंदिर धुलने से क्या दिक्कत है? मंदिर धुल जाएगा, गौमूत्र छुटा जाएगा, उसे शुद्ध हो जाएगा गौमूत्र से। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। अब तो गौमूत्र तो खत्म हो गया, अब तो पंडिताइन का मूत्र चलने लगा हमारे इटावा में। अब तो पंडिताइन के मूत्र से लोग शुद्ध होते हैं। गौमूत्र तो खत्म हो गया। गौमूत्र की तो हमारे यूपी की अखिलेश यादव जी की कुर्सी धुलाई गई थी जो मुख्यमंत्री पद से हटे थे। तो क्या गौमूत्र का असर खत्म हो गया क्या है अब तो मुझको लगता है, कहीं नहीं लगता कि गौमूत्र से कोई शुद्ध होगा। हम लोग तो शुद्ध नहीं हुए कभी। अच्छा, हम लोग तो जैसे हैं वैसे भी आज भी बने हुए हैं। देवी देवता के मानते हैं कि नहीं आप? देवी देवता तो पता नहीं, देवी देवता को जो मानता होगा मानता होगा। आप मानते हैं कि नहीं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो कोई देवी है ना कोई देवता है। सिर्फ बुद्ध एक ऐसे हैं जिन्होंने खुद बताया कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आपके लिए कोई दूसरा रोशनी पैदा नहीं करेगा, जितना आप करेंगे उतना ही मिलेगा। लोग बोलते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। हो सकता है उन लोगों का हो पत्ता ना हिलता हो, लेकिन हम तो जितना करते हैं उतना ही हमको मिलता है। अगर वो कहते कि पत्ता नहीं हिलता है तो हम तो अपने मन से आए, किसी के हिलाने से तो आए नहीं है। वो लिखल होगा आपके, लिखल रहता है वही होता है। जो लिखा है वो कहाँ लिखा है, किस पे लिखा है, हमारे बाबा साहब ने तो जो लिखा है हम उतना जानते हैं। बाबा साहब ने साफ माना किया है कि सुबह सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की घंटी बजती है, दूसरी विद्यालय की घंटी बजती है। मंदिर की घंटी बजने पे अगर आप जाएंगे तो भिखारी बनेंगे, और विद्यालय की घंटी बजने पे अगर आप विद्यालय जाएंगे तो डीएम, कलेक्टर, एसपी ये सब बनेंगे। तो हम लोग भिखारी नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग आज जो बोल रहे हैं ये बाबा साहब की देन है, ये बुद्ध जी की देन है, न किसी देवी की देन है, न किसी देवता की देन है। हमको नहीं लगता, जैसे राम राज्य लोग बताते हैं, राम राज्य तो राम राज्य आ रहा है, गली गली लोग मारे जा रहे हैं। मटका छू लेने पे, पानी का मटका छूने पे बच्चे मार दिए जाते हैं, मुछ रखाने पे लोग मार दिए जाते हैं, दूल्हा घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है। तो हम लोग ऐसी परंपरा को तो कतई मानते नहीं हैं, और न कभी मानने का प्रयास करेंगे, और न आने वाले समय में अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे कि ऐसी आडंबर और पाखंड वाली किसी नीति को अपनाएं। लोगों का मानना है कि सरस्वती जी का पूजा करने से विद्या आती है, तो आपके घर में विद्या कैसे फिर आती होगी? अब लोग कहते हैं सरस्वती की पूजा करने से विद्या आती है। अब सरस्वती
खुद किस विद्यालय में पढ़ी हैं कहने वाले, या तो पहले हमको ये बताएं कि किस विद्यालय में पढ़ी हैं, किस गुरुकुल में पढ़ी हैं। हमको तो नहीं लगता। हमने एक देवी सुना है, सावित्रीबाई फूले, जिन पे लोग कीचड़ फेंकते थे, जिन्होंने नारी समाज को पढ़ाने का काम किया। पहले अपने पति से खुद पढ़ा है, ज्योतिबा फूले जी से, फिर उन्होंने खुद पढ़ाने का काम किया। हमने सरस्वती को कभी नहीं देखा, न किसी के मुँह से सुना। अब जहाँ की देवी होंगी हमारे हिसाब से तो पता नहीं। अब ब्रह्मा जी की वो पत्नी हैं कि ब्रह्मा जी की बेटी हैं, ये तो वही बताता, उन्हीं का लेख बताता है। तब उनको देवी के कैसे मान लें? आप किसी के धर्म को आहत कर रहे हैं? हम आहत नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का धर्म ही तो बता रहा, हमको क्या पता। उन्हीं का धर्म बोल रहा है ये चीज़, और हमको नहीं पता कुछ। धर्म उन्हीं का बताता है। उन्हीं के धर्म से शूद्र गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सब धर्म उन्हीं का बताता है। नारी को भी वो ताड़ते हैं, अपनी बहन बेटी को भी ताड़ते हैं, ढोल को भी ताड़ते हैं। ये उन्हीं के सारे शब्द हैं। हमारे आपके कौन से शब्द हैं? हमारे आपके कोई ग्रंथ ही नहीं है। हमारा तो एक ही ग्रंथ है, भारतीय संविधान, जो हमको पूरी आज़ादी देता है बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, समाज में चलने की, आंदोलन में बैठने की। सब आज़ादी हमको संविधान से मिलता है, बाकी किसी ग्रंथ से कोई आज़ादी नहीं है। तमाम 85% बहुजन जो आज उलझे हुए हैं, उन लोग से क्या कहेंगे पूजा पाठ में? 85% बहुजन अगर जगह होता तो हमको लगता है कि हमारा महाबोधि का जो आंदोलन चल रहा है, तो जहाँ तक मुझको याद है, आज कम से कम 35 साल यहाँ 85% की ही गवर्नमेंट है। अगर ऐसा वो जगह होते तो शायद हम लोगों को आंदोलन करने की जरूरत ना पड़ती। वही मुख्यमंत्री यहाँ हो रहे हैं, वो जग नहीं पा रहे हैं, या वो अपने आप को 85% में नहीं गिन रहे हैं। अगर वो जग गए होते, वो सपोर्ट कर दिए होते, तो हम लोगों को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत ही न पड़ती। वही तो जग नहीं रहा है, वही तो सबसे बड़ा हिंदू है। अभी कांवड़ यात्रा चालू हो गई, वही दिखाई पड़ेगा। आप जाएंगे कि नहीं? सवाल ही नहीं है। हम भांग पीते नहीं हैं, हम गांजा पीते नहीं हैं, और उस पर जो गांजा पिएगा, भांग पिएगा, वही जाएगा। हम तो एक लौंग नहीं खाते हैं। हम तो बाबा साहब के वंशज हैं। बाबा साहब के वंशज तो स्कूल जाते हैं, किसी कांवड़ महाकुंभ में तो गए होंगे पाप धोने के लिए। महाकुंभ पाप तो शायद मैं मजबूरी है कि इस दुनिया से लोग जब विदा लेते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में रहने के हिसाब से लोगों को छोड़ने चले जाते हैं। गंगा किनारे बहुत सारे लोगों को जाते हैं, तो मैं वहाँ हाथ नहीं धुलता गंगा में, इतना कचरा होता उस पानी में। तो नहाने की बात तो मैं, इतने लोग मर गए, बाबा कह रहे हैं कि वो लोग की नई जिंदगी मिली, वो लोग तर गए, सीधे स्वर्ग गए। अब वो तर गए ना, लेकिन हम घर गए। वो तर गए, हम वहाँ से घर गए। वो तरेंगे, हम नहीं, हम लोग नहीं तरेंगे न। उस पर कभी चर्चा करेंगे। वो ठीक है, उनका धर्म है, उनकी सोच है। वो चाहे गोबर से तर जाएं, चाहे गौमूत्र से तर जाएं, चाहे पंडिताइन के मूत्र से तर जाएं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जैसा करना चाहे वैसा करें, वो आज़ाद हैं। हमको संविधान आज़ादी देता है। जितनी आज़ादी हमको देता है संविधान, उतनी आज़ादी उनको भी देता है। और नहीं न उनकी भी कभी, जो आज पंडिताइन के मूत्र से लोग तर रहे हैं, एक भी पंडिताइन न पढ़ पाती, न लिख पाती, न एक भी शूद्र पढ़ पाता, न लिख पाता। ये बाबा साहब की देन है, जो नारी शक्ति आज सामने दिखाई पड़ रही है। नहीं ना कभी उनकी नारी, राम तो कभी किसी गुरुकुल में पढ़े, श्री कृष्ण किसी गुरुकुल में पढ़े, कोई बता दे। सीता किसी गुरुकुल में पढ़ी हो, राधा किसी गुरुकुल में पढ़ी हो, कोई कहीं बता दे। उनका ग्रंथ नहीं बताता है। उनकी नारियां खुद नहीं पढ़ी लिखी। अवतार लेते हैं वो लोग ना, अवतार लिए थे। हाँ, वो सही कहते हैं। वो उनका एंटीना जो होता है सीधे वहीं से टपक जाते हैं लोग। लेकिन हम लोगों का तो एंटीना भी नहीं है, देखिएगा। एंटीना भी नहीं है हम लोगों का। घर में अपने कर्म कांड कराते हैं कि नहीं, कोई मर जाता है तो? मैं आपको बता दूं, ये मेरे सहपाठी लोग हैं।
अभी 15 फरवरी को मेरी माताजी खत्म हुई, नहीं 10 दिसंबर को मेरी माताजी खत्म हुई। भंते लोगों को बुलवा के हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद कोई मुंडन संस्कार नहीं, कोई क्रियाकर्म नहीं। और उसके बाद 15 फरवरी को मेरे पिताजी भी एक्सपायर हुए, उनका भी कुछ नहीं। क्योंकि हमको पता है जिसको स्वर्ग जाना है वो जाए। हम जिंदा में उनके पैर नहीं दबा सके, जिंदा में उनको खाना नहीं खिला सके, मरने के बाद में उनको कौन माई कलाल रबड़ी भिजवा देगा। अगर किसी माई कलाल में इस धरती पे दम है तो आके हमको बताए, जो कहेगा मैं उनके नाम पे करने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी को जो यहाँ दीजिएगा वहाँ भेज देते हैं, उनको मिलता है। पंडित जी अपने पिताजी को भेज दें, मेरे पिताजी को उनके बस की बात नहीं भेज देना। जो पंडित हो अपने पिताजी को भेज दे, या मेरे सामने आके वो अपने पिताजी को बुलवा के उनको खिलवा दे। जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ में बैठे सभी साथी करने के लिए तैयार हैं। चलिए, लगता है कि भैया ये गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे लोग हैं, देखते हैं वो पूजा पाठ करते हैं कि नहीं। अपना परिचय बताइए भैया। जी, मेरा नाम फूल कुमार गौतम है, फतेहपुर से हैं। आप भी नाम रखे हैं फूल कुमार गौतम जी, टाइटल में भी गौतम लगाए हैं और कहीं ना कहीं फूले का नाम भी आ रहा है। तो आप फूले के विचार से सहमत है कि नहीं? नहीं, फूले के विचार से बिल्कुल सहमत है, क्योंकि सच से तो सहमत होना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई है जो, सच से तो सहमत होना ही पड़ेगा। आप तो पूजा पाठ करते होंगे? नहीं, पूजा पाठ हम भी नहीं किए और हमारे पिताजी बाबा जी भी नहीं करते थे। क्योंकि इसलिए पूजा पाठ क्या है इस विषय में हम ज़्यादा नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि एक विचारधारा है अम्बेडकरवादी, उस विचारधारा से हम चल रहे हैं। जी। लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा तो धन आएगा घर में। अगर लक्ष्मी जी का पूजा करने से धन आता तो भारत से ज़्यादा अमेरिका क्यों ताकतवर हो गया, चाइना क्यों ताकतवर हो गया और देश क्यों ताकतवर हो गए? लक्ष्मी जी तो भारत की हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा रईस भारत को होना चाहिए था। बताइए आप, अगर ऐसा कुछ होता तो वो देश क्यों आगे निकल गए? सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप बिजनेस व्यापार करेंगे, उतना ही आप आगे जाएंगे। मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, यही सच्चाई है। घर में महिला तो तीज, करवा चौथ, जुती वगैरह करती होगी? महिलाएं तो हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं रहती, इसलिए कि यदि उम्र बढ़ाने की मशीन होती तो मैं एक नहीं कम से कम 5-10 महिला से और यानी कि 5-6 शादियां कर लेता और सभी बीवियों से कहता कि 100 साल उम्र मेरी मांग लीजिए तो कम से कम 1000 वर्ष तो मुझे जीने का अवसर मिलता। अगर ऐसा कुछ होता तो। और अगर है तो कम से कम अभी मैं 5 शादी करने के लिए तैयार हूँ कि यदि 100 वर्ष मांग लेंगे तो मेरी कम से कम 500 एज तो हो जाएगी। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। तो जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है। स्वर्ग नर्क मानते हैं कि नहीं आप? अब ये स्वर्ग नर्क देखिए, कोई लिखा पढ़ी की बात है नहीं। जो लिखा पढ़ी के मैं उसी को मानता हूँ। मैंने हाई स्कूल किया है तो उसकी एक मार्कशीट है, उसका एक अंक पत्र है कि मैंने पढ़ाई किया है तभी मैंने पास किया है, तो ये मैं जानता हूँ। और स्वर्ग नर्क क्या है, इसलिए कि स्वर्ग जो गया उसने बताया नहीं और मैंने देखा नहीं, तो जो मैंने देखा नहीं उसको मैं कैसे मान सकता हूँ? कहने का मतलब कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ जाके बतला नहीं। हाँ जी, बिल्कुल यही बात मेरे है कि मैं इसको कैसे मानूं? तो तमाम दुनिया है जो किसी के मर जाने के बाद में कर्म कांड कराता है। लोग यहाँ तक बाछी देता है, छिपा बर्तन खटिया मचिया देता है, तो आखिर वो लोग कहाँ जाता है? बोलते हैं कि स्वर्ग में भेजते हैं। अब ये कहाँ जाता है ये तो मैं नहीं जाता, लेकिन ये है कि जो भी इसको कराने वाले ब्राह्मण, खास तौर से मैं कहूँगा कि जो भी इस विचारधारा से जुड़े लोग हैं, जो कार्यक्रम कराते हैं उनके घर में ही जाएगा, दूसरे घर में कहाँ जाएगा? और ऐसी जाने की कोई व्यवस्था तो है नहीं मेरे हिसाब से। अगर ऐसा कुछ होता तो भारत बहुत आगे होता, फिर तो ये व्यवस्था किसी के पास नहीं है। सावन शुरू हो गया है, बोल बम तो जरूर जाएंगे कांवर लेकर। अब बोल बम तो हम कभी नहीं गए, हमारे बाप दादा भी नहीं गए इस विषय में, तो हम क्या जाएंगे? हमारे बच्चे और हम सब लोग तो यही कहेंगे कि बिजनेस व्यापार करो और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो गुर्राएगा। ये बाबा साहब ने हमारे कहा था। हम इसी विचारधारा पर अटिक हैं, यही सच है और इसी को मानते हैं। कालों का काल महाकाल है, सब काल दूर कर देते हैं। वो दूर कर देते होंगे जिनके कर देते होंगे, हमारे काल तो अभी भी मड़रा रहे हैं, इसलिए कि हमारे न कोई बिजनेस व्यापार है न कोई धंधा है। हम किसी उसमें बिजनेस व्यापार में उस तरीके से डेवलप हो नहीं पा रहे हैं जो होना चाहिए था। तो
अगर ऐसा कुछ होता तो सभी लोग वहीं लाइन लगा लेते और सब लोग वहीं के उद्योगपति हो जाते, उनसे मिल करके उनकी श्रद्धा या उनसे आशीर्वाद ले करके, तब तो हम अमेरिका से आगे चले गए होते। इतना पीछे न रहते जितने हैं। जो लोग जाते हैं उनके जो कहे कांवड़ यात्रा में बोलते हैं गांजा पीने से, दारू पीने पर बाबा के प्रसादी है। प्रसाद तो खाते होंगे आप उनका? प्रसाद तो अब हम क्या खाते हैं, हमने तो खैर हम तो पसंद भी नहीं करते। जो खाते हैं वो खाते होंगे। हम ये जानते हैं कि जब भी कोई बेटा या बेटी जिनके भी घरों में है और जब वो रिश्ता करते हैं तो सबसे पहले यही पता करते हैं कि जिस लड़के से हम रिश्ता करेंगे वो शराब पीता है कि नहीं पीता, गांजा पीता है कि नहीं पीता, ये पहले पता करते हैं, तब उसके बाद रिश्ता करते हैं। और अगर वो जान जाए कि यदि वो गंजेड़ी है भंगेड़ी तो रिश्ता नहीं करेंगे। तो बताइए, मतलब अब उस बात को मैं क्या बताऊं कि ऐसे भगवान जो गंजेड़ी और भंगेड़ी बनाएंगे उनसे हम क्या अपेक्षा रखेंगे। जब रिश्ते में हम नहीं पसंद करते तो हम कैसे उनको पसंद करेंगे। शराब लेके भस्म कर देंगे आपको? अरे अब भस्म क्या कर देंगे वो, अब ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि जो कोई भस्म कर देगा। और शराब पीने वाले तो पी ही जाते हैं शराब, उनको कुछ होता नहीं है, भस्म क्या कर देंगे। अच्छा, जिस तरीक़ा से आप लोग दोनों लोग बोले कि हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता है, हम लोग के पूरा घर में पूजा पाठ नहीं होता है, तो क्या आप लोग का जो ज़िंदगी है सही से बीतता है या कष्ट में बीतता है? देखिए, ये जीवन चक्र है, दुख सुख ये जीवन में है। ये तो जीवन का चक्र है। जीवन है जब तक तब तक दुख और सुख रहेगा हमेशा। ये प्रत्येक मनुष्य पर रहता है। ये कोई आश्चर्य की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है। तो ये तो जीवन पर्यंत हर व्यक्ति के साथ है, वो हमारे साथ भी है। अच्छा, अंत में आपसे पूछना चाहेंगे, जो बहुजन साथी आपके हैं जो इस भ्रम में उलझे हुए हैं कि हमारा जो कल्याण होगा पूजा पाठ से होगा, उन लोग को हमारे चैनल से क्या सूचना देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि सभी बहुजन साथी आपके चैनल से जुड़ें और इस विचारधारा को समझें, इसलिए कि यदि ऐसा कुछ होता तो हमारे जो पूर्वज थे वो सदियों से पूजा पाठ करते चले और उनका कल्याण नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। हमारा कल्याण की जो शुरुआत हुई वो भारतीय संविधान के बाद हुई है, क्योंकि भारतीय संविधान के पहले तो हमारे लोग नदियों में तालाबों में पानी भी नहीं पी सकते थे। यहाँ तक कि कुत्ते पी सकते थे, बिल्ली पी सकते थे, जानवर पी सकते थे, हम नहीं पी सकते थे। तो हमारी औकात तो कुत्ते और बिल्ली से बदतर थी। हम आज इंसानियत का जीवन जी रहे हैं। कोर्ट कचहरी में डीएम कलेक्टर या बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं तो संविधान की देन है, किसी और की नहीं। यदि किसी और की होती तो पहले भी हम होते, पहले तो नहीं थे। हम हुए तो संविधान के बाद हुए, तो हम कैसे मान लें। तो जो भी व्यवस्था है वो संविधान के बाद है, तो हम ये मानते हैं कि संविधान से ही हमको सब कुछ मिला है, संविधान से ही मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये तमाम लोग थे जो कि ये लोग बोले कि हम लोग पूजा पाठ पर भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। जिस तरीक़े से भैया बोले कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप लोग इन लोगों के बातों से कितना सहमत हैं, हमारे वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस तरीक़ा का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।